या अल्लाह, तो जहान के खालिक को मालिक, तो हमारी खताओं को माफ फरमा दे। या अल्लाह, इस घर की छत हमेशा सलामत रहे। मौलवी जी को जिंदगी तंदुरुस्ती अता फरमा। इन बच्चियों के सर पे अपने बाप का साया कायम रहे। सब ठीक तो है ना? सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी बच्चियों के किरदार पर कीचड़ उछाला है। आप ठीक तो है ना? राजा ने ये सब हुआ कैसे? अच्छा, आप आराम करें, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। अब्दुल्ला मियां जी मेरी उम्र भर की कमाई, मेरी नेक नामी, मेरी इज्जत को आज भट्टा लगा दिया किसी ने। किसने ताया? उस लड़के ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन वो बड़ा इंसाफ करने वाला, वो करने वाला है, वो करेगा मेरा इंसाफ, वो खुद करेगा मेरा इंसाफ। आबाद बाबा, मुझे बड़ा दुख है कि आप तो अपने घर वालों को जानते, आपने भी नहीं शाकिर, शायद मैं आज तक अपने घर वालों को समझ ही नहीं सका। यही मेरा कसूर है। नहीं, सारा आपका कसूर नहीं है इसमें। निग्गत भी बराबर की शरीक है, उसकी खबर तो मैं नहीं। आप निकी को कुछ नहीं कहेंगे, आपको मेरे सर की कसम, उसने जो कुछ किया मेरे कहने पे किया। अगर आप भी उसकी जगह होते तो मेरी बात कभी रद्द नहीं कर पाते। और मैंने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया? उसे पसंद ही तो किया, क्यों ये सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई है? बहरहाल अब जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। अब हम मौलवी साहब की खोई हुई इज्जत तो वापस नहीं दिला सकते। वो बेचारे तो जीते जी मर गए। नहीं शाकिर, अब ये मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। मौलवी साहब की इज्जत इतनी सस्ती चीज नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा आए और उसे यूं पामाल करके चलता बने। मेरी वजह से उनकी इज्जत पे हर्फ आया है ना, अब मैं ये दाग धोके भी दिखाऊंगा। हमारे बाबा, आपके जहन में क्या है? खुदा के वास्ते ऐसी वैसी कोई हरकत ना करना। क्या हुआ अगर मेरे घर वाले रिश्ता लेके नहीं गए तो? अब आप जाएंगे मेरा रिश्ता लेके। बस यही तरीका रह गया है जिल्लत के अज़ाले का। नहीं हमारा बाबा, मुझसे ये नहीं हो सकेगा। अगर मौलवी साहब ने मुझसे ये बात सुन ली तो खुद मुझसे सारी जिंदगी के लिए रिश्ता तोड़ देंगे। अब एक तरफ आपका मुझसे रिश्ता है और दूसरी तरफ मौलवी साहब से आपकी दोस्ती। अब इनमें से किसी एक को आपने चुनना है। फैसला आपके ऊपर है। मैं इससे ज्यादा मजबूर नहीं करूंगा आपको। ये हमारे बाबा मुझे किस इम्तिहान में डाल दी है। तायाजान,
आप अपने दिल पर कोई बोझ मत लें। किसी के कह देने से ईमान का दामन दागदार नहीं हो सकता। ईमान क्या है यह आप जानते हैं, और ये मैं जानता हूं। मुझे लगता है जैसे पता नहीं कितनी किताबें इसने घोल कर दी। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। जला है जिस्म जहां, दिल भी जल गया होगा। कुरेदते हो जो अबराग, जुस्तजू क्या तुझू। ईमान में वो क्या कहते हैं, डिक्शनरी है। लेकिन शायद आप मौलवी साहब को नहीं जानते। पाकी और नापाकी की वजह से वो यहाँ इत्मीनान से एक सांस भी नहीं ले पाएंगे। कल से न जाने कितनी मर्तबा कपड़े बदलवाने का कह चुके हैं। मैं उन्हें जानता हूँ, वो यहाँ आराम नहीं कर पाएंगे। हाँ, अलबत्ता घर पर हम उनकी अच्छी देखभाल तो करेंगे ही, लेकिन उन्हें इत्मीनान भी हो जाएगा। बहरहाल आखिरी फैसला फिर भी आपका है। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। इन सरकारी अस्पतालों में ऐसे मसाइल आम हैं, लेकिन मज़हब भी तो मरीज़ को मरज़ की हालत में बहुत छूट देता है। आपके बुज़ुर्ग की परेशानी भी अपनी जगह बजा है। अच्छा ठीक है, आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको उन्हें कुछ दिन मुआयने के लिए रोज़ाना यहाँ लाना पड़ेगा। बिल्कुल, आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहें। इस बात की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, ले जाओ। जज़ाकल्लाह।